हाँ, तो अभी हमारा ये जो हेडिंग है यह है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो ऑपरेशंस मैथमेटिकल टूल में आप जनरली ये जानते हैं कि फंडामेंटल ऑपरेशंस होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसमें हमको देखना है कि रियल नंबर में वह सब यूज होता है या नहीं होता है। तो जैसे रियल नंबर में दो बातें आती है, रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल की चर्चा अगर हम करेंगे तो सम ऑफ देखते हैं कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, सम ऑफ टू रेशनल इज रेशनल। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल इज रेशनल, कोसेंट ऑफ कोसेंट ऑफ टू रेशनल इज रेशनल, कोसेंट ऑफ टू रेशनल इज रेशनल। अब हम लोग देखते हैं ये तो रेशनल होता ही है, सम भी हुआ, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल इज रेशनल, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल इज रेशनल। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर क्लोज्ड होता है, रेशनल नंबर क्लोज्ड होता है। इसके बाद और भी ऑपरेशन आप देखें, कम्यूटेटिव, दो रेशनल नंबर कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव को भी ओबे करता है, चाहे वह एडिशन में हो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेम इसी तरह यह भी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों के केस में आएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ओबे करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ओबे करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी होता है। तो ये आपका ऑपरेशन रेशनल नंबर के लिए हुआ। फिर इरेशनल नंबर के लिए हम लोग देखेंगे तो इरेशनल नंबर टू इरेशनल नंबर का सम इरेशनल तो होगा लेकिन हमेशा इरेशनल नहीं होगा। जैसे अगर हमको √2 और प्लस √3 लेते हैं तो यह इरेशनल होगा, लेकिन यहीं पर √3 माइनस √3 और प्लस √3 ले लेंगे तो ये 0 आएगा, जो यह क्या होगा, रेशनल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर भी हमेशा इरेशनल नहीं होता है। जैसे अगर हम √2 लें और प्रोडक्ट कर दें √8 को तो ये हमारा हो जाएगा √16 और यह 4 होगा, जो ये रेशनल हो जाएगा। लेकिन यहीं अगर हम √2 इंटू √3 को लेते हैं तो ये √6 हो जाता है, जो इरेशनल होता है, इरेशनल होता है। तो इरेशनल नंबर हमारा कहीं सेटिस्फाई करता है और कहीं सेटिस्फाई नहीं करता है। लेकिन अगर हम एक रेशनल और एक इरेशनल को लेंगे तो उसका सम हमेशा इरेशनल ही कहलाएगा, उसका डिफरेंस हमेशा इरेशनल ही कहलाएगा।
उसका प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल ही कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऑपरेशन को देखते हैं कि कैसे इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अब आगे हम इसमें आते हैं इरेशनल नंबर में। जो इरेशनल नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे या इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करेंगे, उसके संदर्भ में देखते हैं। जैसे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस रूट 3। इसके डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ 1/2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 1/2 प्लस रूट 3। इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे साइन चेंज करके, क्योंकि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं और सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो एक्सप्रेशन में कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन सिर्फ उसका रूप बदल जाता है और तब यह हो जाएगा हमारा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब हुआ कि वह रेशनलाइज डिनोमिनेटर हो गया, इरेशनल नंबर में वह नहीं रह पाया। तो इस तरह से हम लोग इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर के क्रम में रेशनलाइज कर लेते हैं। अब इसी में आता है, फिर हम इसका एक्सरसाइज में देखेंगे और इसी में आता है कि ये निकालना है। इसी में क्वेश्चन है एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो आप जानते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे। अब जैसे डिवाइड का कहता है तो डिवाइड 8 रूट 15 बाई 2 रूट 3। तो इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि 8 रूट 15 बाई 2 रूट 3, ये 2 कैंसिल हो गया 4। अब यहाँ पर 4 रूट 15 और रूट 3 है तो इसको हम लोग 15/3 कर सकते हैं, यानी कि यह हो गया 5, यह हो जाएगा 4 रूट 5 होगा। अर्थात हम लोग देखते हैं कि रूट अंडर अगर ए बी होता है तो अलग अलग हम लोग रूट ए इंटू रूट बी कर लेते हैं। रूट ए बाई बी होता है तो इसको हम रूट ए अपॉन रूट बी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका रेशनलाइजिंग कर लेंगे, यानी ये डिवाइड कर लेंगे, यानी ऑपरेट ये हम लोग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन सब कुछ कर सकते हैं। जैसे आप देखें कि रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 रूट 7, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रूट 14 हो जाएगा, 5 रूट 14 हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन में ये झंझट है कि ये जो बना रूट 2 और रूट 7 ये साइड्स भी कहलाता है और इसको हम लोगों को क्या करना होगा, सेम ऑर्डर में कर देना होगा, तभी जाके हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अदरवाइज जब तक सेम ऑर्डर में नहीं होगा तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपको अगर मल्टीप्लाई करना है रूट 2 इंटू क्यूब रूट 3, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली हम क्यूब रूट ऑफ 6 नहीं लिख सकते हैं। क्या करेंगे तब, इसका ऑर्डर इस रूट 2 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 1/2 और इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 1/3 एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर 2 छुपा होता है जो नहीं लिखा जाता है, तो पहले हम इसको 2 और 3 का एलसीएम निकाल लें। एलसीएम ऑफ 2 and 3,
इट बिकम 6। 6 ऑर्डर का सर्ट्स दोनों को बनाना होगा। किस ऑर्डर का सर्ट्स बनाना होगा? 6 ऑर्डर का। तो 6 ऑर्डर का सर्ट्स बनाने के लिए जैसे ये √2 है, 2 पहले से यहाँ प्रेजेंट है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा? तो 3 से। तो यहाँ पर हमको पावर 3 कर देना होगा। तो यह हमारा हो गया कि 6 √8 हो गया। उसी तरह इसको देखेंगे क्यूब √3 को, तो 3 यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। इसका पावर भी हम क्या कर देंगे? 2 कर देंगे इसका पावर, और तब ये हमको मिल जाएगा 6 कितना? 9। अब इतना लाने के बाद तब हम इसका मल्टीप्लिकेशन बना सकते हैं। देन √2 इंटू क्यूब √3, और तब यह हो जाएगा हमारा रूट, यहाँ 6 हो जाएगा, 8 इंटू 9 यानी 6√72 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 6√72। तो इस तरह से हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो क्वेश्चन होगा उसको, और कुछ और ऑपरेशंस हैं जिसको यानी √m को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, √x को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर जैसे आपका क्वेश्चन आ जाता है √3.5, इसको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे ये सब फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।